नमस्कार दोस्तों, आज हम शिवपुरी ज़िले के करैरा तहसील में हैं और ये काफ़ी प्राचीन शहर है। यहाँ का किला भी काफ़ी प्राचीन है। वैसे तो इतिहास में इस किले का जिक्र किया गया है कि सन 1350 ईस्वी में पुण्यपाल परमार नाम के एक राजा होते थे, परमार वंश के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। लेकिन बाद में इसका रिनोवेशन जो है या विस्तार कह लीजिए बुंदेला राजा वीर सिंह ने करवाया था। दोस्तों, मुझे बताया गया है कि किला बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है और किले की कोई विशेष एंट्री नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस किले को ब्लॉग में ही देखें। फैमिली या बच्चों के साथ इस किले में नहीं आया जा सकता है और बहुत ही रेयर है कि आप सिंगल या दोस्तों के साथ आ सकते हैं, बट फैमिली के साथ आने लायक नहीं है। ज़्यादा बेटर है आप किले को ब्लॉग में ही देखें। हमारी कोशिश रहेगी कि इस किले को पूर्ण रूप से हम ब्लॉग में पूरे किले को अच्छी तरह से दिखा सकें। आइए चलते हैं। कैमरामैन, थोड़ा सा किले को दिखा दीजिए, किले का व्यू दिखाइए चारों ओर। इस साइड से जितना व्यू दिख रहा है वो दिखाइए। दोस्तों, ये पहला गेट है किले का। जैसा कि मैंने आपको कहा, किला जीर्ण शीर्ण हालत में है लेकिन काफी अच्छा किला था। आइए अंदर। और ये हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ये दूसरा किला होगा, दूसरा गेट आएगा। तो दोस्तों, अभी हम किले के ऊपर जा रहे हैं तो ये भैया हमको मिल गए और ये लोग मिल गए, तो हमने कहा कि आप लोग घूम के आ रहे हो तो कैसा है किला, क्या एक्सपीरियंस है इनका, थोड़ा बताओ कैसा है किला। देखिए सर, एक किला बहुत ही बढ़िया है। इसमें हमारे जो करैरा में राजा थे वो कर्ण परमार राजा थे और इसको 1940 में बसाया गया था। बिल्कुल ठीक है। एक किला है, बहुत ही अच्छा है देखने के लिए। इसमें कई जगह मिल जाएंगे, मंदिर भी है ऊपर। आप अभी घूम के आए सब पूरा? हाँ, पूरा घूम कर आए हैं चारों तरफ। कितना, 2 किलोमीटर बता रहे हैं कि इतना है? हाँ, होगा पूरा आसपास का एरिया 2 किलोमीटर 2-2.5 होगा। किलोमीटर हाँ, में अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा लेकिन दर्शन अब है। रिपेयरिंग नहीं है तो टूट रहा है वो थोड़ा। हाँ, वो क्या, वो शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हम लोग थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, सही बात है, घूमने वाले हम तो घूम सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और भैया आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। मेरा नाम जाटव वारदात है। सबसे पहले मैं भी दूसरी बार घूमने के लिए आया हूँ। जो भाई हैं MS ब्रांड, इनके साथ में, तो मुझको बहुत अच्छा लगा घूमकर और मैंने घूमा बस। और भैया ने बताई दी आपको राजाओं के बारे में जी। मैं चलिए, आपकी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आप बोलिए कुछ। आपने कहा अभी हमारा चैनल है, कौन सा चैनल चलता है आपका? जाटव वारदात के नाम से भैया जी का चैनल है 302। अच्छा, हाँ। तो उसमें क्या दिखाते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट तो ब्लॉग में ब्लॉग। हाँ। अच्छा, चलिए। बाकी स्टडी वगैरह कर रही हो? हाँ, कर रहे हैं स्टडी वगैरह। कहाँ की रहने वाली हो? ग्राम नारही। यहीं पास में हाँ, करे? पास में करा। चलो, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, हम भी देखते हैं किला, है ना? जी भाई, नमस्कार। आइए कैमरामैन, चलते हैं। दोस्तों, अभी हम किले में ऊपर की तरफ आए हैं, यहाँ एंटर किया है। एंटर करते ही सबसे पहले हमको ये हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए और ये मंदिर है हनुमान जी महाराज का। बहुत खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। आइए कैमरामैन, हमारे व्यूअर्स को दर्शन कराइए मंदिर के। सीताराम 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 सीताराम। आइए मित्रों, आगे चलते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ के आपको दर्शन कराते हैं। हनुमान जी मंदिर के सामने ही भोलेनाथ का मंदिर है। बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये कुछ संतों ने इसको मेंटेन कर रखा है, आना जाना रहता है इस स्थान पर और कुछ संत रहते हैं। देखिए कितना सुंदर
नादिया महाराज हैं। आप लोग सब चाहें दर्शन के लिए जरूर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत स्थान है ये। आइए कमरे में। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए कमरे में, गणेश जी के दर्शन करिए। बहुत ही विशाल शिवलिंग है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है। आप दर्शन कर सकते हैं। और एक बार यहाँ जरूर आए दर्शन के लिए। मुझे पता नहीं था कि इतना विशाल और भव्य मंदिर है भोलेनाथ का। आप खूबसूरती देख सकते हैं। मंदिर की खूबसूरती बहुत अच्छी है। यहाँ पर जल भी उपलब्ध है और लोटा भी रखा है, तो हम भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं। इसके आगे गणेश जी का मंदिर है, वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। आइए कैमरामैन, मंदिर का परिक्रमा कर लेते हैं। मंदिर का परिक्रमा बहुत जरूरी है। आप सब लोग जब भी मंदिर में दर्शन के लिए आए तो मंदिर का परिक्रमा अवश्य करें। भक्तों द्वारा दान दी हुई रकम से इस मंदिर का मेंटेनेंस, रख रखाव और ये सब बहुत अच्छी तरह किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह मंदिर मेंटेन है। आइए कैमरामैन, एक बार और दर्शन करा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। अब चलते हैं आगे। राइट साइड में गणेश जी का मंदिर है। आइए दोस्तों, ये तीसरा मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। और मंदिर में ताला लगा हुआ है क्योंकि कोई है नहीं, लेकिन आपको दर्शन हो जाएंगे। बगल से पर्दा खुला हुआ है। कैमरामैन बहुत अच्छी तरह से हमारे व्यूअर्स को दर्शन कराइए भगवान के। यहाँ से करा दीजिए, यहाँ से। तो आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा है गणेश जी की। तो दर्शकों, जैसा कि ये मैंने आपको पहले नहीं बता पाया, करेरा का ये किला है। किले में पीछे के दरवाजे से घुसते ही ये 3 मंदिर यहाँ पर हैं। बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है और भक्तगण दान पुण्य करते हैं सेवा भाव से। तो मंदिर बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ होता है। लोग आते हैं दर्शन के लिए। आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन की शांति मिलेगी। आइए जरूर। नमस्कार। आइए दोस्तों, ये उस समय का घर रहा होगा रहने के लिए, क्योंकि किला थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुका था, इसलिए ये आप देख रहे हैं। इधर दिखाइए कैमरा में, ये दीवारें टूट गई हैं, इनको रिपेयरिंग किया गया है। यहाँ से किले के बैक साइड का व्यू दिख रहा है। ये दीवार दिख रही है किले की। यहाँ से दिखा दीजिए कैमरामैन। आप देख सकते हैं करेरा का व्यू दिख रहा है यहाँ से।
आइए कैमरा। किसी समय यहाँ पर लोग रहा करते थे, अब ये सब टूट चुका है। हालांकि इसमें रिपेयरिंग की गई है, थोड़ा सा इसको रिपेयर किया गया है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे दरवाजे की तरफ। ये दूसरा गेट है। इस किले में 2 ही गेट थे, एक जहां से हमने एंट्री किया था और एक ये। ज्यादातर ये गेट ज्यादा यूज में आता था क्योंकि ये बस्ती की तरफ से है और फ्रंट गेट इसी को कहते हैं। दिखा दीजिए कैमरामैन। हवा बहुत ठंडी चल रही है। आइए ऊपर की साइड में दिखाइए। ये यहाँ से नीचे की तरफ ये जा रहा है रास्ता। यहाँ से दिखा दीजिए कैमरामैन। नीचे उतरिए थोड़ा सा। आप देख सकते हैं फ्रंट गेट ये हुआ करता था। सामने ये सैनिकों को बैठने के लिए, बैक में दिखाइए अपने, सैनिकों वगैरह के बैठने के लिए ये चौकी नुमा बनाई गई है जगह। और ये बुर्ज दिख रहे हैं, यहाँ से किले की रखवाली किया करते थे सैनिक। आइएगा ये दूसरा दरवाजा है किले की साइड से, आप देख सकते हैं। आइए कैमरा। दोस्तों किले के दूसरी ओर जाने के लिए यहाँ से झाड़ियों से रास्ता है। हालांकि आगे चल के हमको सड़क मिलने वाली है, लेकिन चूंकि उतनी अच्छी तरह से ये साफ सफाई और मेंटेन नहीं हो पा रहा है, अब हम ये इस किले के दूसरे बुर्ज पे आ गए हैं। अभी मैंने जो आपको गेट दिखाया था, ये उस गेट के बगल का ये बुर्ज है। आइए ऊपर आइए कैमरा में, यहाँ से दिखाइए, ये जगह दिखाइए। दोस्तों सैनिक लोग यहाँ पर बैठकर पहरेदारी किया करते थे। नीचे सामने जो सड़क दिख रही है, आप देख सकते हैं, वहाँ बस्ती से तो मेन ज्यादातर किले में लोगों का आना जाना उस समय पे यहीं से हुआ करता था। और एक चौकी ये नीचे बनाई गई है, छोटा सा मकान दिख रहा है आपको चौकी नुमा। तो कुछ सैनिक यहाँ पर बैठते थे, चौकीदारी किया करते थे। बाकी अब आप देख सकते हैं ये बुर्ज जैसे ऊपर का हिस्सा है, आधा दिख रहा है, आधा टूट गया है। आइए अब हम किले के दूसरी तरफ चलते हैं। ये हम दीवार के सहारे ही जाएंगे। ये किले की प्राचीर है। आइए कैमरामैन, प्राचीर के सहारे हम किले का भ्रमण करेंगे। दोस्तों कई किले ऐसे हैं जिनको कुछ वर्षों तक ध्यान नहीं दिया गया और वो धीरे धीरे डैमेज होते चले गए। तो ज्यादातर यही किलों की कहानी है। आइए कैमरामैन, आप देख सकते हैं मैं इस किले की दीवार के किनारे किनारे चल रहा हूँ। कैमरामैन नीचे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा आ जाइए और संभल के आइएगा,
क्योंकि मैं ये सोच रहा था ये किला थोड़ी अच्छी हालत में होगा। पहले तो मुझे बताया गया कि काफी खराब है, फिर कुछ लोगों ने बताया कि कुछ अच्छी हालत में है। ऑल इन ऑल ये है कि कुछ जगह थोड़ी ठीक है जो मेंटेन कर ली गई है, और कुछ जगह बिल्कुल किले का कुछ हिस्सा डैमेज होता चला जा रहा है, जैसे आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों ये कोई प्रॉपर सड़क है नहीं, हम दीवार के किनारे किनारे चल रहे हैं, और ये खतरे से खाली नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ बच्चे और परिवार को न लाएं। जैसा कि मैंने पहले किले की शुरुआती ब्लॉग में बोला था, दोस्तों ये जगह खतरे से खाली नहीं है, बहुत हाइट पर हूँ मैं। ये किले की 4 दीवारी है, उस पर हम लोग चल रहे हैं। ये नीचे किसी टाइम पे ये कमरे बना हुआ करते थे, ये ऊपर महल था जो आप सामने देख रहे हैं, जो कि गिर चुका है, ढह चुका है। और अभी हम लोग यहीं से आगे चलेंगे किले के किनारे किनारे। आइए चलते हैं। दोस्तों जान जोखिम पे डाल के इस किले की वीडियो शूट करने के लिए आए हैं हम लोग। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत ही खतरनाक लोकेशन है। लेकिन जब हम यहाँ आ गए थे तो हमने सोचा था कि हम बीच से नहीं लौटेंगे, हम पूरा वीडियो कवर करके ही जाएंगे। आइए कैमरामैन। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये राजा महल है। कैमरामैन दिखाइए, ये राजा महल है और क्या हालत है। और कैमरा यहाँ को घुमाइए। दोस्तों ये रानी महल हुआ करता था, आप देख सकते हैं समय कितना बलवान है, ये पत्थरों को भी नहीं छोड़ता है। इंसान तो चींटी से भी छोटा है, चींटी के बराबर भी मत मानिए इंसान को। मेरे पीछे यहाँ कैमरामैन दिखाइए, ये सब किले की प्राचीर है। ये एक किले का बुर्ज है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये किले का बुर्ज है। कैमरामैन इधर आइए, यहाँ से ये नीचे दीवार जा रही है, यहाँ की दीवार दिखाइए पहले। ये किले के ऊपर की दीवार है, सामने वो इस किले का आखिरी बुर्ज है, और ये किले की निचली दीवार होती थी जो कि बिल्कुल टूट चुकी है, सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों में दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे बहुत सफाई से। और ये लास्ट बुर्ज है, और उसके साथ ही साथ ये किले की ऊपरी दीवार है। अभी मैं इस बुर्ज में यहाँ से नीचे जाऊंगा। आइए कैमरामैन, चूंकि मेरा मकसद था आपको ये किला पूरी तरह से दिखाना। कुछ लोगों ने मना किया था कि किला बहुत खंडहर हो चुका है, टूट चुका है, जाने का कोई मतलब नहीं है। और कुछ बच्चे जो थे, लड़के, उन्होंने कहा कि अंकल जी आप जा सकते हैं, बट किला बुरी हालत में है। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद अब यहाँ वो भी स्थिति नहीं रहेगी कि कोई आ भी पाए। ये किले के हम पिछले हिस्से में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी रास्ता नहीं है। और जब हम यहाँ आए तो हमको ये देखने को मिला, ये किले के पीछे ये तालाब बनाए गए हैं। मुझे बताया गया था कि पीछे 2 तालाब हैं किले के, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। आइए कैमरामैन, इसी रास्ते से आते हैं। मीठे पानी के तालाब से होते हुए अब हम ये यहाँ पर निकले हैं। दोस्तों ये किले के पिछले हिस्से में मजार है, और ये मीठे पानी के तालाब थे जहाँ से अभी हम होके आए हैं।
आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ, दिखेगा यहाँ से, दिखाइए जल्दी। ये देख सकते हैं आप, और ये मेरे सामने दिख रही है, ये किले की आखिरी दीवार है दोस्तों। नीचे दिखाइए, ये एक तालाब ये है, एक सामने है वो। आइए कैमरामैन, ये मजार है दोस्तों। अब यहाँ से होते हुए हम किले के अगले हिस्से की तरफ चलेंगे। लगभग 50% किला पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसा था, अयोध्या के राजा थे वो, आपके ओरछा के राजा साहब थे और रानी जी थी। तो दोनों लोग पूजा करते थे। राजा करते थे कृष्ण की, रानी करती थी राम भगवान की। तो एक दिन ऐसी राजा साहब ने कहा कि रानी, तुम्हारे राम भगवान जो है तुमसे खुश नहीं है। बोले क्यों? बोले अगर राम भगवान तुमसे खुश होते तो तुम्हारे सपने में आते, तुमको मिलते, तुमको कभी स्वप्न देते, तुमको आज तक स्वप्न दिया? बोले नहीं। तो बोले फिर तुम जबरदस्ती में पूजा करती हो, लेकिन भगवान राम की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है। अब ये बात लग गई रानी को। रानी बोली बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सच्चे मन से पूजा करती थी। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, अब हम दूसरे दिन कि हमने प्रण ले लिया, अब हम भगवान को लेके आएंगे। आप कह रहे हो कि भगवान हमसे खुश नहीं है, और भगवान खुश नहीं है तो ये बड़ी कष्ट की बात है। पूरी कष्ट। तो अब हम भगवान को लेने जाएंगे और लेके आएंगे, तब आपको दिखाएंगे। तो राजा साहब बोले ठीक है चलो, लगी शर्त। अगर भगवान तुम्हारे साथ आ गए तो हम फिर कृष्ण भगवान की पूजा कम करेंगे, भगवान राम की पूजा ज्यादा करेंगे, और तुम्हारे लिए हम अलग से एक विशाल मंदिर बनवाएंगे। लग गई शर्त। अब जो भी समय निर्धारित किया गया, उस समय पे रानी अपने कुछ अपनी बटालियन के साथ, अपने मतलब उनका जो लाव लश्कर होता था, राजा अकेला तो चलता नहीं था। रानी जाएगी तो 100-200 लोग गए होंगे। क्या बात है। गई अयोध्या सरयू नदी पे। अब वो ऐसे करके उन पानी में, जल में खड़ी हो गई कि जब तक भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम अपने प्राण दे देंगे यहीं पे। हाँ, खड़ी रही 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी रहा हो। उसके बाद एक दिन भगवान जो है, अचानक एक मूर्ति उनको टकराई और भगवान ने साक्षात उनको आकाशवाणी हुई कि रानी, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं और हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, और हम सूक्ष्म रूप में आपके साथ चल रहे हैं। और वो मूर्ति रानी से टकराई आके छोटी सी नदी में। तो रानी ने उस मूर्ति को उठाया, तो उन्होंने कहा हम मूर्ति रूप में चल रहे हैं, लेकिन रानी एक शर्त है कि हम जहाँ तुम रहोगी हम वहीं रहेंगे, हम अलग नहीं रहेंगे, जहाँ आप रहोगी वहीं हमको रखना। रानी बोली ठीक है। अब वहां जब ये घटना घटी तो खबर फैल गई, वहां से उनके जो दूत होते थे घोड़ों से भागे और रानी ने खत संदेशा भिजवाया कि जाओ राजा साहब से कह दो कि हमको हमारे रामलला मिल गए और हम आ रहे हैं, हम ओरछा आ रहे हैं। अब यहाँ उनके जो वो दूत होते थे वो भागे वहां से, और जैसे ही वहां पहुंचने के बाद खबर दी। तो जब खबर दी तो राजा साहब ने उनसे वादा किया था कि हम उसके लिए मंदिर बनवाएंगे। यहाँ मंदिर का निर्माण चालू हो गया। पहले दूत पहले आ जाते थे, क्योंकि बहुत तेज घोड़े होते थे, वो 2-4 दिन में आ जाते थे। और जो रानी राजा जो लोग चलते थे, धीरे धीरे चलते थे लाव लश्कर से। पता लगा पूरे दिन में 15-20 किलोमीटर चले, फिर रुक गए, जहाँ मैदान मिला वहीं तंबू फंबू गड़ गए, खाना पीना चालू। तो ऐसे करके एक अनुमान लगाया कि रानी 2-2.5 महीने में वापस आ पाएंगी, तब तक हम ये यहाँ बनवा देंगे। करते करते रानी तो वापस आ गई, खबर मिली, और इसका निर्माण नहीं हो पाया। अच्छा मंदिर, हाँ, ओरछा में जो है वो बन नहीं पाया पूरा। अब
जब आ गई तो स्वागत हुआ, सब सत्कार हुआ। जंगल में तो ना रोक देते, दूर कि रुक जाओ, मंदिर नहीं बन पाया। उन्होंने कहा नहीं चलो। अब ये हुआ कि आ गए, अब रखे कहाँ, तो उनने कहा राजा साहब से कि भाई हमको तो हमारे रामलला ने जो बोला कि जहाँ तुम रहोगी वहीं हम रहेंगे। तो अब मंदिर बना नहीं है, अधूरे मंदिर में कैसे रख दिया जाए उनको, कैसे उनको विराजमान किया जाए, क्या करे। तो बोले सबसे पवित्र पहले के जमाने में अपनी रसोई होती थी, है। सोने का रानी ने कहा कि एक काम करते हैं, जब तक मंदिर बन रहा है ठीक है, तब तक रसोई में भगवान को विराजमान करते हैं, क्योंकि रसोई में हम ज्यादातर रहते हैं, दिन भर रहते हैं। सो रामलला साथ में रहेंगे। अब उनको रसोई में विराजमान कर दिया। इधर मंदिर बन गया कुछ दिनों में, फिर पूजा पाठ हुई तो उन्होंने कहा चलो अब मंदिर में रामलला को वहां पे विराजमान करते हैं। वे उठे ही नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि रानी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम जहाँ हमको बिठा दोगे हम वहीं बैठ जाएंगे, फिर नहीं उठेंगे। तो वे उठे ही नहीं आज तक। और जहाँ आज मंदिर है, पूजा होती है, वो उनकी रसोई थी। अच्छा, वो रानी महल है। हाँ, वो रानी महल है, रानी महल है, हाँ। और जहाँ पूजा होती है वो रसोई है। बस रसोई और वो मंदिर सामने ऐसे ही उजड़ा डरा, आज तक उसमें कोई मूर्ति स्थापना ना हुई, नहीं भाई वहाँ में कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही डरा है आज तक, आज तक। आज तक डरा। हाँ ये सब मंदिर पूरे भारत में कहीं ना, जो बना तो है हाँ, लेकिन इसमें मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। नहीं भाई सही बात है तुम्हारी। तो कहानी हो गई खत्म। तो दोस्तों पीछे आपने ये मस्जिद देखी, यहाँ से रास्ता ठीक है जाने के लिए। आइए, लगभग 50% किला गिर चुका है, ढह चुका है, और लगभग 10-15% ऐसे ही है। 40% किला ठीक ठाक बचा हुआ है। अब हम यहाँ से आगे की ओर, पीछे की ओर चल रहे हैं, जहाँ मंदिर, जहाँ से हमने एंटर किया था, यानी कि वो किले का पिछला गेट था। तकरीबन ये किला 1.5-2 किलोमीटर में फैला है, 1.5 किलोमीटर मान सकते हैं आप। और ये देखिए हम लोग फिर यहाँ पर आ गए हैं। मैंने पूरे किले का चक्कर लगा लिया है और आप लोगों को दिखा दिया। जहाँ जहाँ से हम गए किले की प्राचीर थी, यानी कि किनारे की दीवार। यहाँ भी देख सकते हैं, ये किले की दीवार है। ये दीवार के डिजाइन दिख रही हैं, ऊपर की डिजाइन दिख रही है दीवार के ऊपर की। और फिर से हम यहाँ पर आ गए हैं। ये पीछे वाला गेट था, हम किले में पीछे वाले गेट से गए थे और पूरे किले का चक्कर लगा के फिर हम यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस ब्लॉग को देखिए और आप अंदाज लगा सकते हैं किला लगभग 50-60% डैमेज हो चुका है, और 50% आप आना चाहें तो यहाँ तक आ सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे तक जा सकते हैं। इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। नमस्कार।